क्या होता अगर नारुतो का बाप मिनाटो नामिकाजे द जनरेशन जीनियस इस पॉइंट पर मरता नहीं बल्कि वो अपनी डेथ को सरवाइव कर जाता, तो नारुतो वर्स में कितने बड़े बड़े चेंजेस आते। जो लोग ये सोचते हैं अगर मिनाटो सरवाइव भी कर जाता तो नारुतो वर्स में बिल्कुल भी चेंज नहीं आते, तो वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं अगर मिनाटो सरवाइव करता तो पूरा पूरा नारुतो वर्स उलट पुलट हो जाता। और अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें ये आगे अच्छी लगने वाली है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें मिनाटो को इस अटैक से बचाना है तो हमें एक ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढनी होगी जिसमें मिनाटो सरवाइव कर जाए। और पहले हम ये देखते हैं कि मिनाटो की डेथ किस वजह से हुई थी। मिनाटो की डेथ हुई थी रीपर डेथ सील को यूज करने की वजह से, लेकिन हम इस स्टोरी में मिनाटो से रीपर डेथ सील का यूज नहीं करवाएंगे, हम रीपर डेथ सील का यूज करवाएंगे कुशीना से। और जो लोग ये सोचते हैं कि कुशीना रीपर डेथ सील का यूज नहीं कर सकती, तो उन्हें नहीं पता कि कुशीना एक उजुमाकी है और उजुमाकी के पास इतना ज्यादा चक्रा रिजर्व होता है कि इतना किसी भी क्लैन के पास नहीं होता। उजुमाकी है एक ऐसा क्लैन है जिसके पास सबसे ज्यादा सीलिंग जो सूज हैं, तो कुशीना भी इजीली रीपर डेथ सील का यूज कर सकती है। तो कुशीना रीपर डेथ सील की मदद से हाफ कोरामा को मिनाटो के अंदर और हाफ कोरामा को नारुतो के अंदर सील कर देगी और मिनाटो से वो बोल कर जाएगी कि मेरे इस बच्चे का ख्याल रखना। और इस बार नारुतो का ख्याल रखने के लिए मिनाटो होगा, जिस वजह से नारुतो को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और वो सब चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी जो उसने मेन टाइम लाइन में करी थी। और नारुतो अब ऑर्फनेज में भी नहीं रहेगा क्योंकि उसका बाप अलाइव होगा और वो उसे बाल पोस कर बड़ा करेगा। और अब स्टोरी में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आएंगे, क्योंकि अब नारुतो इतना ज्यादा डम नहीं होगा जितना वो मेन स्टोरी में था, जितना वो मेन स्टोरी में बकचोदी करता फिरता था। लेकिन इस स्टोरी में वो मिनाटो के साथ रह रहकर थोड़ा मैच्योर हो जाएगा और अब मिनाटो उसे बचपन से ही ट्रेन करने लगेगा, क्योंकि मिनाटो को भी पता था कि उसके पास कुरामा है और मिनाटो उसे कुरामा पर कंट्रोल करना भी सिखाएगा। लेकिन बचपन में मिनाटो उसे राशिंगान, फ्लाइंग रेजिन और शैडो क्लोन जुत्सु सिखाएगा। और जब शैडो क्लोन जुत्सु को नारुतो परफॉर्म करेगा तो मिनाटो भी देखकर शॉक हो जाएगा कि नारुतो के पास इतना चक्रा होता है कि वो शैडो क्लोन जुत्सु से अपनी पूरी की पूरी आर्मी बना सकता है। और वैसे भी शैडो क्लोन जुत्सु बना ही नारुतो के लिए है। और अब हमें उचिहा मैसेकर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उचिहा मैसेकर हमें जब देखने को मिला था जब इताची ने डंजो द दल्ले के कहने पर अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था। लेकिन इस बार फोर्थ होगा मिनाटो अलाइव होगा, जो कि हमारे फुगाकू उचिहा का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो इस वजह से फुगाकू ओनोआ पर अटैक करने की नहीं सोचेगा और इसी वजह से हमें उचिहा मैसेकर नहीं देखने को मिलेगा। और अगर उचिहा मैसेकर नहीं होगा तो सास्के भी इविल पाथ पर नहीं जाएगा, क्योंकि सास्के इविल पाथ पर इसलिए गया था क्योंकि इताची ने उसके माँ बाप को और उसके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था। और अब नारुतो वर्स के लोग भी नारुतो को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि सबको पता तो होगा कि नारुतो के अंदर कुरामा सील है, लेकिन कोई आवाज इसीलिए नहीं उठाएगा क्योंकि वो फोर्थ होगागे का बेटा है। अगर कोई आवाज उठाता भी तो वो पेला जाता, क्योंकि सबको पता है उसका बाप फोर्थ होगागे जो है। और इस बार हमें नारुतो और सास्के की फ्रेंडशिप बचपन से ही देखने को मिलती है और नारुतो और सास्के का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होता, क्योंकि इस बार नारुतो और सास्के को सिखाने के लिए बहुत सारे लोग थे। चलो हम नारुतो से स्टार्ट करते हैं। नारुतो को सिखाने के लिए काकाशी, मिनाटो और चिराई सेंसेई थे, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल जुत्सु सिखाते। और वहीं सास्के को सिखाने के लिए खुद इताची उचिहा, शिशुई उचिहा और उसका बाप फुकाकू उचिहा, ये तीनों सास्के को ट्रेन करते। और अब हमें मेन स्टोरी लाइन की तरह नारुतो और सास्के की राइवलरी देखने को मिलती, वो भी बचपन से ही। और इस बार वो जब एकेडमी में जाते तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते, वो कैनन से भी ज्यादा पावरफुल होते। और सास्के और नारुतो एकेडमी में टॉप रैंक करते, नारुतो नंबर 1 होता, सास्के नंबर 2। और इस बार मेन स्टोरी लाइन की तरह ही उनकी टीम 7 बनती, इसमें नारुतो, सास्के और साकुरा होती और उनका टीचर होता मेन स्टोरी लाइन की तरह काकाशी हाटाके। और इस बार काकाशी उन तीनों का अलग अलग टेस्ट लेता। पहले वो साकुरा से फाइट करता और साकुरा से फाइट करने के बाद उसे पता चल जाता कि साकुरा पहले भी बेकार थी और अब भी बेकार है। और फिर काकाशी फाइट करता सास्के से, लेकिन अब इस बार सास्के से फाइट करते में वो इम्प्रेस हो जाता सास्के की पावर्स को देखकर, क्योंकि इस बार सास्के के पास वन डोमेन शारिंगान भी होती जिसे वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करता और काकाशी को थोड़ी बहुत टक्कर देता। फिर काकाशी फाइट करता नारुतो से और नारुतो से फाइट करते वक्त काकाशी नारुतो की पावर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता और नारुतो काकाशी को थोड़ी बहुत टक्कर भी देता। और फिर काकाशी बोलता है नारुतो से कि मुझे फोर्थ होगा कि बेटे से इतनी ही उम्मीद थी। और फिर टीम 7 को छोटे मोटे मिशंस मिलते हैं और उसके बाद टीम 7 को वही डी रैंक मिशन मिलता है जिसमें उन्हें इस आदमी को प्रोटेक्ट करना होता। और इस मिशन को करते वक्त उनकी मुलाकात होती है जाबुजा और हाकू से। लेकिन पिछली बार तो इनकी फाइट बहुत ही ज्यादा डेंस हुई थी, लेकिन इस फाइट में सब कुछ बदल जाता है। इस बार हाकू फाइट करता नारुतो और सास्के से और जाबुजा फाइट करता काकाशी से।
लेकिन पिछली बार नारुतो और सास्के हाकू से फाइट करते वक्त बहुत ही बुरी तरह से पिटे थे, लेकिन इस बार स्टोरी बिल्कुल ही अलग हो जाती। इस बार नारुतो और सास्के हाकू की भुस्सी बढ़ देते, क्योंकि नारुतो के पास इस वक्त शैडो क्लोन जुत्सु, राशिंगा और फ्लाइंग राइजिन होता, वो भी लेवल 1 का, जिसमें वो इधर उधर टेलीपोर्ट कर पाता। और सास्के के पास फुल कंट्रोल होता अपनी शारिंगान पे, और उसके पास फायरबॉल जुत्सुस भी होते, जिसकी मदद से वो हाकू को बहुत ही बुरी तरह मार। और इस स्टोरी लाइन में भी चुनिन एग्जाम होते, और चुनिन एग्जाम के फर्स्ट राउंड को तो वो जैसे तैसे करके पार कर लेते, और दूसरे राउंड में वो थोड़ी बहुत मुश्किलों के साथ उस राउंड को भी पार कर लेते। और उसी राउंड में उनकी मुलाकात होती स्नेक सान ओरोचिमारू से। लेकिन इस बार नारुतो और सास्के ओरोचिमारू को बहुत ही ज्यादा अच्छी टक्कर देते, लेकिन फिर भी वो नागराज ओरोचिमारू को नहीं हरा पाते, क्योंकि वो एक लेजेंडरी शानिन जो है। और जैसे ही ओरोचिमारू सास्के पे अपनी कट सील छोड़ने वाला होता है, तभी वहां पर एंट्री होती है येलो फ्लैश ऑफ द लीफ मिनाटो नामी काजे की, जो कि इस चुनिन एग्जाम पे नजर रखे हुए था, वो भी अपनी क्रिस्टल बॉल से। अभी हमें मिनाटो और ओरोचिमारू की थोड़ी सी फाइट देखने को मिलती है, जिसमें ओरोचिमारू भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो मिनाटो से फाइट करेगा तो पेला जाएगा, क्योंकि तुम मानो या फिर ना मानो मिनाटो ओरोचिमारू से बहुत ज्यादा पावरफुल था। फिर हमें नारुतो कीबा की फाइट देखने को मिलती है, जिससे नारुतो बहुत इजीली जीत जाता है। और फिर हमें सास्के और साउंड निंजा यूरी की फाइट देखने को मिलती, जिसे सास्के भी जीत जाता। फिर हमें मेन स्टोरी लाइन की तरह जिराया इंट्रोड्यूस होता, जो कि नारुतो को थोड़ा बहुत ट्रेन करता, और जिराया नारुतो को कुछ चीजें सिखाता, जैसे कि समनिंग जुत्सु। और कताशी ट्रेन करता सास्के को, जो सास्के को सिखाता चिदोरी, जिसकी मदद से नारुतो और सास्के दोनों ही पावरफुल हो जाते। और अब चुनिन एग्जाम की लास्ट फाइट आ गई थी, जिसमें नारुतो नेजी से फाइट करता है, लेकिन मेन स्टोरी में तो नारुतो नेजी को बहुत मुश्किलों से हरा पाता है, लेकिन इस नारुतो नेजी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और इस बार वो नेजी की बुस्सी भर देता है और उसे बहुत इजीली हरा देता है। और फिर उसके बाद सास्के और गारा की फाइट होती है, जिसमें सास्के गारा को बहुत इजीली डोमिनेट कर रहा होता है, और सास्के गारा को लिटरली एक पॉइंट पर तो मार भी देता है। लेकिन फिर गारा मेन स्टोरी लाइन की तरह अपने वन टेल शिकागो को अवेकन करता, और वो बन जाता एक पूरक। और फिर सास्के उससे फाइट करता, लेकिन सास्के मेन स्टोरी लाइन की तरह ही यहाँ पर भी हार जाता। और फिर एंट्री होती हमारे मेन कैरेक्टर नारुतो की, जो कि अपनी समनिंग जुत्सु की मदद से गारा को हरा देता, और गारा की इविलनेस को फ्रेंडशिप में कन्वर्ट कर देता, जिसकी वजह से गारा नारुतो की रेस्पेक्ट करने लग जाता है। लेकिन यहाँ से स्टोरी में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आते हैं, क्यों? और मेन नारुतो की स्टोरी लाइन में तो हमें ओरोचिमारू का अटैक देखने को मिला था, जिसमें हमें हिरुजन की डेथ देखने को मिली थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ओरोचिमारू को भी पता होगा कि फोर्थ होगा अलाइव है, और इस बार फोर्थ होगा और थर्ड होगा दोनों ही ओरोचिमारू की भुस्सी भर देते। तो ओरोचिमारू ऐसा कोई भी कदम उठाता ही नहीं है जिससे उसकी जान जाए। तो ओरोचिमारू इस बार सावधानी से काम लेता है, और वो कौन वहां पर अटैक नहीं करता, जिस वजह से हमें हिरुजन थर्ड होकागे की डेथ नहीं देखने को मिलती, जिस वजह से ओनोहा बहुत ज्यादा पावरफुल होता, क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ से स्टोरी में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि अब सास्के देखता है कि वो नारुतो से कितना ज्यादा कमजोर है, तो उसके मन में नारुतो को लेकर थोड़ी सी बुराई भर जाती है, क्योंकि वो नारुतो को हराना चाहता था। और तब सास्के सोचता है कि उसके पास इतना ज्यादा पावरफुल क्लैन का ब्लड है, उसके पास इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं जैसे इताची, फुकागो और शिशुई, फिर भी वो नारुतो से इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। और फिर वो इताची के पास जाता है ट्रेन होने के लिए, लेकिन तब इताची निकल जाता है आकात्सुकी को फाइंड करने के लिए, क्योंकि तब तक विलेज में आकात्सुकी भी आ रही। इस स्टोरी लाइन में इताची सास्के को अपने साथ ले जाता, और अब सास्के को ट्रेन करेगा खुद ब खुद इताची। और अब नारुतो को मेन स्टोरी लाइन की तरह नारुतो को ट्रेन करेंगे हमारे 3 लेजेंडरी शानिन में से एक जिराय सेंसेई। तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। नारुतो शिपुडेन आएगा 3 साल बाद, और सोचो उसमें ये दोनों ही कैरेक्टर कितने ज्यादा पावरफुल होकर आएंगे। अगर तुम्हें वो पार्ट देखना है तो इस वीडियो में 10 कमेंट कर देना, मैं उस पार्ट को लेकर आ जाऊंगा, वरना नहीं लाऊंगा, क्योंकि क्या फायदा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी ही ना लगे तो उस पार्ट को लाने का क्या ही फायदा। और तुम्हें ये वीडियो पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर से जरूर